Welcome to Geo Concepts channel. Good morning to all of you. Today we will cover multiple choice questions on aerial photographs. The first question is आधुनिक हवाई फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले कैमरों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? एंड द ऑप्शंस आर सिंगल लेंस फ्रेम कैमरा, स्ट्रिप कैमरा, पैनोरामिक कैमरा, मल्टीपल लेंस फ्रेम कैमरा और all above. And the correct answer is all above. The second question is अवरक्त फोटोग्राफी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एंड दी ऑप्शंस आर इसमें उपयोग होने वाले स्पेक्ट्रल की तरंग दैर्ध्य 500 मिलीमीटर होती है। यह प्राकृतिक आकृतियों में पर्याप्त अंतर दर्शाता है। इसमें जल और मिट्टी काली नज़र आती है। पौधों में क्लोरोफिल अधिक होने पर ऊर्जा परावर्तन कम होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ पौधों में क्लोरोफिल अधिक होने पर ऊर्जा परावर्तन कम होता है। यह ऑप्शन अवरक्त फोटोग्राफी के संदर्भ में सत्य नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्पेक्ट्रा जोनल फोटोग्राफी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर यह त्रिस्तरीय फिल्म है। यह स्पेक्ट्रल हरे, पीला, लाल तथा अवरक्त लाल को अलग अलग अंकित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ स्पेक्ट्रा जोनल फोटोग्राफी का व्यय अर्थात खर्च अवरक्त लाल फोटोग्राफी से अधिक है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है अर्थात स्पेक्ट्रा जोनल फोटोग्राफी के संदर्भ में यह तथ्य सत्य नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैमरा शटर के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? एंड द ऑप्शंस आर शटर प्रारंभ होने से लेकर शटर बंद होने के मध्य का अंतराल शटर गति कहलाता है। इसके अंतराल को सेकंड के उपभागों में व्यक्त किया जाता है। वायु कैमरे में लेंस शटर के मध्य यह समय अंतराल लगभग 1/100 से 1/500 प्रति सेकंड होता है। कैमरे में शटर प्रकाश पुंज को फिल्म तक पहुंचने की अनुमति देता है तथा प्रकाश को कट करता है या रोकता है या उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ उपरोक्त सभी अर्थात कैमरा शटर के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ़ोटो मोज़ेक के संदर्भ में क्या सत्य है? एंड द ऑप्शंस आर किसी नगर क्षेत्र के संपूर्ण दृश्य क्षेत्र के समस्त वायु फोटो चित्रों को परस्पर सही मिलाकर एक साथ चिपका देते हैं तब यही फ़ोटो समूह फ़ोटो मोज़ेक कहलाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ़ोटो मोज़ेक बनाने से पूर्व फ़ोटोग्राफ की मापनी अंतरों को दूर किया जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ संलग्न क्षेत्र के अति व्यापित भाग के फ़ोटोचित्र को सावधानी से काटकर अलग कर दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज़ उपरोक्त सभी अर्थात फ़ोटो मोज़ेक के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उड़ान की दिशा में अतिव्यापन या फॉरवर्ड ओवरलैप के संदर्भ में क्या सत्य है? एंड द ऑप्शंस आर
उड़ान की दिशा में अतिव्यापन 60% ±5 होता है। किसी भी दशा में दो क्रमिक फोटो चित्रों में 53% से कम अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। द थर्ड ऑप्शन इज प्रत्येक फोटो चित्र में अंकित क्षेत्र के कुछ भाग की पुनरावृत्ति होती है, जिसे अतिव्यापन कहते हैं, और यह दो प्रकार का होता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। थिंक ओवर इट। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, अर्थात फॉरवर्ड ओवरलैप के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्श्विक अतिव्यापन या लैटरल ओवरलैप के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर पार्श्विक अतिव्यापन की अधिकतम सीमा 30% है। सेकंड ऑप्शन इज आपस में सटे हुए स्ट्रिप को पार्श्विक अतिव्यापन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्श्विक अतिव्यापन की न्यूनतम सीमा 10% है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्श्विक अतिव्यापन की सीमा 50 से 60% तक होती है। थिंक ओवर इट। द करेक्ट आंसर इज पार्श्विक अतिव्यापन की सीमा 50% से 60% तक होती है, अर्थात पार्श्विक अतिव्यापन या लैटरल ओवरलैप के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ोटो सूची या फ़ोटो इंडेक्स के संदर्भ में क्या सत्य है। एंड द ऑप्शंस आर इसका उद्देश्य मानचित्र में उसकी भौगोलिक स्थिति को बताना होता है। इसका उद्देश्य किसी एक फ़ोटो चित्र के सापेक्ष में दूसरे फ़ोटो चित्र की स्थिति को दिखाना होता है। फ़ोटो सूची दो तरह से उपयोग की जाती है, फोटोग्राफिक सूची तथा रेखा सूची। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ़ोटो सूची 1/4 इंच या 1/2,50,000 तथा 15 मिनट देशांतर व 15 मिनट अक्षांश रेखाओं के अंतराल के जाल पर तैयार की जाती है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ उपरोक्त सभी। थिंक ओवर इट। द करेक्ट आंसर इज़ उपरोक्त सभी, अर्थात फ़ोटो इंडेक्स के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोटोग्रामेट्री या फोटोग्रामेट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एंड द ऑप्शंस आर एस फिट्ज़वाल्डर 1923। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ए मेडेंटावर 1893। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एफ स्टोल्स 1889। and the last option is C. Pulfringe 1895. Think over it. The correct answer is A. Medentower 1893. The next question is the fundamental geometry of photogrammetry is the first book on photogrammetry is written by whom and when. And the options are S. Fitzgerald, S. Fitzgerald 1889. The next option is A. Medentower 1893. The next option is F. Stolz 1889. And the next option is C. Pulfringe 1895. Think over it. And the correct answer is S. Fitzgerald 1883. The next question is
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री ISP के संदर्भ में कौन से तथ्य सही हैं? एंड द ऑप्शंस आर, इसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी, इसकी स्थापना ऑस्ट्रिया में की गई थी, एडवर्ड डोलेज़ॉल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो चित्र के ज्यामिति के संदर्भ में प्रक्षेप कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एंड द ऑप्शंस आर, केंद्रीय प्रक्षेप सेंट्रल प्रोजेक्शन, निम्न सभी ऑल बिलो, समांतर प्रक्षेप पैरेलल प्रोजेक्शन, एंड देन लास्ट ऑप्शन इज लंब कोणीय प्रक्षेप या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज निम्न सभी, अर्थात फोटो चित्र के ज्यामिति के संदर्भ में निम्न सभी प्रक्षेप इस्तेमाल किए जाते हैं। निर्देश चिन्ह या फिड्यूशियल मार्क के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर, ये फोटो चित्र के चारों किनारों के मध्य या विकर्ण रूप में चारों किनारों पर V आकार में लगे निशान होते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, ये किसी भी फोटो चित्र के केंद्रीय बिंदु होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, इसकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, ये कैमरे लेंस के साथ पक्के रूप से जुड़े होते हैं जो नेगेटिव पर बिंब बनाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज, ये किसी भी फोटो चित्र का केंद्रीय बिंदु होता है, अर्थात यह तथ्य फिड्यूशियल मार्क के संदर्भ में गलत है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधान बिंदु या प्रिंसिपल पॉइंट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर, फोटो चित्र के चारों किनारों के मध्य या विकर्ण रूप में चारों किनारों पर V आकार में लगे निशान को प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इज, ये धरातल पर चिन्हित किए जाते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, प्रिंसिपल पॉइंट की संख्या 4 होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, फोटो चित्र के चारों निर्देश चिन्ह के प्रतिच्छेदन बिंदु को प्रधान बिंदु कहते हैं। थिंक ओवर इट। द करेक्ट आंसर इज, फोटो चित्र के चारों निर्देश चिन्ह के प्रतिच्छेदन बिंदु को प्रधान बिंदु कहते हैं। यह कथन प्रधान बिंदु के संदर्भ में सत्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समकेंद्र या आइसोसेंटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एंड द ऑप्शंस आर, झुकाव के कोण का अर्ध विभाजन फोटो तल के समकेंद्र पर प्रतिच्छेदन करता है, जिसे फोटो आइसोसेंटर कहते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, समकेंद्र किसी फोटो चित्र का केंद्रीय बिंदु होता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, समकेंद्र सर्वे किए गए क्षेत्र का माध्य बिंदु होता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, समकेंद्र प्रधान बिंदु का पर्याय होता है। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज, झुकाव के कोण का अर्ध विभाजन फोटो तल के समकेंद्र पर प्रतिच्छेदन करता है, जिसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मापनी के दृष्टिकोण से मानचित्र और फोटो चित्र में अंतर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
एंड द ऑप्शंस आर मानचित्र पर मापनी समान रूप से शुद्ध होती है जबकि फोटो चित्र पर नहीं। द सेकेंड ऑप्शन इज वायव फोटो ज्यामितीय रूप से शुद्ध होता है। द थर्ड ऑप्शन इज मानचित्र में दिक्मान शुद्ध होता है जबकि फोटो चित्र में नहीं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज मानचित्र में विस्थापन जैसी समस्या नहीं होती जबकि फोटो चित्र में होती है। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज वायव फोटो ज्यामितीय रूप से शुद्ध होता है। यह कथन गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीरियोस्कोप का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। एंड द ऑप्शंस आर दृष्टि रेखाओं को विक्षेपित या डिफ्लेक्ट कर अभिसारित करना जिससे प्रत्येक आँख को अलग अलग फोटो प्रतिबिंब दिखाई दे सके। द सेकेंड ऑप्शन इज नेगेटिव पर निर्देश चिन्ह अंकित करना। द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रधान बिंदु का निर्धारण करना। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फोटो चित्र का प्रतिरूप तैयार करना। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज दृष्टि रेखाओं को विक्षेपित कर अभिसारित करना जिससे प्रत्येक आँख को अलग अलग फोटो प्रतिबिंब दिखाई दे सके। यह स्टीरियोस्कोप का मुख्य कार्य है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीरियोस्कोप के प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं। एंड द ऑप्शंस आर लेंस या जेब पॉकेट स्टीरियोस्कोप। सेकंड इज दर्पण या मिरर स्टीरियोस्कोप। द थर्ड ऑप्शन इज उपरोक्त दोनों। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त दोनों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉकेट स्टीरियोस्कोप के संदर्भ में क्या सत्य है। एंड द ऑप्शंस आर ये छोटे आकार का होता है और जेब में आसानी से रखा जा सकता है। इसमें 15 सेंटीमीटर की 2 फोल्डिंग टांगों वाला स्टैंड और फ्रेम लगा होता है। थर्ड ऑप्शन इज इसमें 2 समतल उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं जिनका ऊपरी भाग समतल होता है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरर स्टीरियोस्कोप के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर यह एक परिष्कृत स्टीरियोस्कोप है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इसमें आमने सामने 45 डिग्री पर 2 दर्पण लगे होते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज दर्पणों की सहायता से संपूर्ण अतिव्यापित क्षेत्र को देखा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज इसमें आमने सामने 30 डिग्री पर 2 दर्पण लगे होते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज इसमें आमने सामने 30 डिग्री पर 2 दर्पण लगे होते हैं। यह ऑप्शन मिरर स्टीरियोस्कोप के संदर्भ में गलत है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल डिस्टेंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एंड द ऑप्शंस आर फोकस बिंदु और कैमरा लेंस के बीच की दूरी को प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज आंतरिक संदर्श केंद्र से फोटो तल की लंबवत दूरी को प्रधान दूरी कहते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज लंबवत अक्ष की धरातल से कोणीय दूरी को प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। या फिर लंबवत अक्ष व कैमरा अक्ष के बीच की दूरी को प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। थिंक ओवर इट एंड द राइट आंसर इज आंतरिक संदर्श केंद्र से फोटो तल की लंबवत दूरी को प्रधान दूरी
कहते हैं?